हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के हम इस सेशन में एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि अगेन एक इजी टाइप का प्रॉब्लम है, बट बहुत नेसेसरी हो जाता है जब आप डीएसए के साथ स्टार्ट कर रहे हो, तब उस टाइम पे, राइट। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि हमें एक एरे दिया हुआ है जिसका साइज है n। तो लेट्स सपोज हमारा ये फर्स्ट एरे है, ठीक है। तो n हियर विल बी इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि जो इस एरे का जो साइज है, इसका मतलब व्हेन आई से एरे का साइज, इसका मतलब है कि एरे में कितने एलिमेंट्स है, राइट। तो अगर आप काउंट करो तो इस एरे में 5 एलिमेंट्स है, देयरफॉर द साइज ऑफ द एरे इज n। द साइज ऑफ द एरे दैट इज n इज 5। सिमिलरली अगर हम दूसरा एरे लें, तो इस केस में n इज इक्वल्स टू 6। ओके, सो कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, हमें एक एरे दिया हुआ है ऑफ साइज n, और हमें बताना है कि वो एरे सॉर्टेड है या नहीं है। अब आप पूछोगे सॉर्टेड है या नहीं है, तो यू नो वेटर किस टर्म्स में, राइट। सॉर्टेड दोनों तरह से हो सकता है। हम सॉर्टेड जब बात करते रही, तो हम सॉर्टेड बोल सकते हैं कि वो छोटे से बड़ा जा रहा है या फिर बड़े से छोटा जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको चेक करना है कि whether the array is sorted or not in non-decreasing order, right? Which is different from ascending। तो दो टर्म्स है, एक होता है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर और एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो अब हम कैसे समझेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर और नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या फर्क है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर से। तो जब हम बोलते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब क्या है कि जो जैसे फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है, वो सेकंड पोजीशन वाले एलिमेंट से हमेशा छोटा रहना चाहिए, राइट। जैसे अगर आप ये देखो, ये जो एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, राइट। इसका मतलब कि जो पहले वाला एलिमेंट है वो बाद में आने वाले एलिमेंट से हमेशा छोटा रहेगा, राइट। आप वेरीफाई कर सकते हो हर एक केस में कि 10 छोटा है 20 से। सिमिलरली 20 अपने आने वाले एलिमेंट से छोटा है, राइट, अपने बाद वाले एलिमेंट से, दैट इज 20 इज स्मॉलर देन 30, एंड सिमिलरली दिस गोज ऑन। तो ये जो एरे है, आप कह सकते हो कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ओके, गोइंग बैक, अब बात करते हैं कि अच्छा, असेंडिंग तो आपने समझ लिया। अब नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे डिफरेंट है असेंडिंग ऑर्डर से, राइट। तो आप यहीं पे सपोज कर लो कि हमारा एक एरे होता है जिसके एलिमेंट्स होते हैं 10 10 20 30 30 एंड 40, राइट। तो देखो, इस ये जो एरे है ना, दिस लेट्स सपोज इस एरे का नाम है ए, राइट। तो ये जो एरे है, इसमें अगर आप देखोगे तो ना, एरे सॉर्टेड है, राइट। 10 10 20 30 30 40, ये भी एरे सॉर्टेड है, बट ये सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका मतलब क्या है कि इसमें ना या तो जो पहले वाला एलिमेंट है वो उसके बाद वाले एलिमेंट के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, राइट। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, जो पहले वाला एलिमेंट है, लेट्स सपोज इसको हम x कहते हैं, राइट। और और जो बाद में वाला एलिमेंट है, इसको हम y कहते हैं। तो x y से या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा, राइट। जैसे इस केस में आप देखोगे 10 10 के इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली लेकिन दूसरे केस में 10 20 से छोटा हो गया, राइट। सिमिलरली तीसरे केस में अगेन 20 30 से छोटा हो गया। फोर्थ केस में 30 30 के इक्वल हो गया, राइट। तो अब मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टेड एंड अ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर सॉर्टेड। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि हमारा जो एरे है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है कि नहीं। और अगर नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो उस केस में हमें 1 रिटर्न करना है, नहीं तो हमें 0 रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि हम इसका लॉजिक कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो देखो, सिंपल, इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि आपको एक लूप चलाना पड़ेगा, राइट। लूप इसलिए चलाना पड़ेगा क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और क्यों चेक करना पड़ेगा, बिकॉज हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि जो पिछला वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट से या तो छोटा होना चाहिए या तो उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें ये नहीं मिला, अगर एक भी ऐसा एलिमेंट हुआ कि इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, राइट, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, हम रिटर्न कर देंगे 0। अच्छा, अब एक और चीज समझने वाली है कि आप कंपैरिजन जो लूप लिख रहे हो, राइट। सपोज आप एक लूप लिख रहे हो, अब लूप तो आपने समझ लिया कि चलाना पड़ेगा। अब ये हो गया आपका फॉर लूप,
ठीक है। इसमें i इक्वल्स टू 0 करोगे आप, क्योंकि वो 0 पोजीशन से ही स्टार्ट करेगा, है ना, ट्रावर्सल। अच्छा, अरे यार, ये सपोज कर लो ये आपका सेमीकोलन है ना, सॉरी सॉरी फॉर द, ओके। अच्छा, अब कंडीशन क्या लगाओगे? ठीक है, i प्लस प्लस हो गया, राइट, ऑल दिस इज ओके। ये आपका फॉर लूप का बॉडी हो गया, राइट। बट यहाँ पे ना कंडीशन है, तो सपोज आप कंडीशन क्या डालते हो, i इज लेस देन n। अच्छा, इस कंडीशन में अगर आप एक चीज देखोगे ना, तो आपको ना यहाँ पे क्या मिलने वाला है, कोड डंप मिलेगा। कोड डंप क्या होता है, एक टाइप का एरर होता है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि क्या एरर होता है, राइट। तो वो एरर होता है जब आप एक मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हो जिसका आपको एक्सेस नहीं है, समझ गए। जैसे कि आप बैंक में जाते हो और किसी और का अकाउंट एक्सेस करोगे, तो आपको ऑफ कोर्स कोई एरर मिलेगा ना, क्यों? क्योंकि आपको उस अकाउंट का एम पिन या पासवर्ड नहीं पता है, राइट। बिकॉज आप उस अकाउंट के होल्डर हो ही नहीं, आपको उस अकाउंट का एक्सेस नहीं है, इसीलिए आपको एक एरर मिलेगा। सिमिलरली, जब हम प्रोग्रामिंग के टर्म्स में बात करते हैं, तो हम एक ऐसे मेमोरी को एक्सेस करने चाह रहे हैं, राइट। लेट्स सपोज ये आपका मेमोरी है, ठीक है। तो आपको ना यहाँ तक एक्सेस है, बट जैसे ही आप इस पोर्शन को एक्सेस करने की कोशिश करोगे ना, आपको एक कोर डंप वाला एरर मिलेगा या सेगमेंटेशन फॉल्ट वाला एरर मिलेगा, जो कि कहेगा कि भाई तुमको इस एरिया का एक्सेस नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप पूछोगे कि यार इसमें सेगमेंटेशन एरर क्यों मिलेगा? वो इसलिए मिलेगा क्योंकि देखो, अब i इज लेस देन n की बात करते हैं, एक ना छोटा सा ही एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, उसमें ना दो ही तीन एलिमेंट रखते हैं अपन, ठीक है, थोड़ा इजी बन जाएगा मुझे एक्सप्लेन करने के लिए। वन वन टू थ्री है, ठीक है, एलिमेंट, ओके। अभी देखो, हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा कंपैरिजन करने वाले हैं कि अपना जो x होना चाहिए वो जो y है उससे छोटा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। और इस केस में x होगा पिछला वाला एलिमेंट और y होगा उसके आगे वाला एलिमेंट, ठीक है। अब देखो, आप कंपैरिजन करो, पहले वाली कंडीशन पे i इधर 0 पे है, ठीक है। तो अब ये कंपेयर करेगा कि भाई ये जो अपना x है वो y से छोटा है या बड़ा, इक्वल टू है क्या। तो हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो i प्लस प्लस हो गया। तो अब अपना x या i जो भी बोल रहे हो वो इधर आ गया, ठीक है। i बोल लो या x बोल लो, ठीक है। अब देखो, अब इसने वापस कंपेयर किया, 2 3 से छोटा है क्या, हाँ सही है भाई। अब ना i प्लस प्लस हो गया जब इस कंडीशन में ट्रू हुआ। अब क्या होगा कि अब i आपका इधर आ गया, बट अब प्रॉब्लम क्या होगी कि इस i को कंपेयर किससे करोगे, क्योंकि इसके बाद तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, मेमोरी तो होगी ना, बट इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इस एरिया को आपको एक्सेस मना है, राइट। बट अगर आप इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, राइट, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपने जो प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आप इसको अगले वाले से कंपेयर करने की कोशिश करो, इसका मतलब आप अगला वाला पार्ट एक्सेस करने की कोशिश करो। इसलिए आपको एरर मिलेगा व्हेन यू ट्राई टू कंपाइल दिस प्रोग्राम, इफ यू राइट द कोड इन दिस वे, तो आपको एक एरर मिलेगा सेइंग दैट कि भाई तू दूसरे जगह को एक्सेस करना चाह रहा है जिसका तुझे एक्सेस है नहीं, समझ गए। तो इसके लिए अपने को ना एक कंडीशन में, अपने को इस कंडीशन, सॉरी बाय मिस्टेक आई, सॉरी, अरे, ठीक है। सो इन दैट केस आपको ना इस कंडीशन को चेंज करनी पड़ेगी और आपको ये करना पड़ेगा कि i इज लेस देन n माइनस वन, ठीक है। अब i इज लेस देन n माइनस वन के केस में क्या होता कि वो सिर्फ आपका n माइनस टू तक ही जाता, राइट। ये आपका n माइनस वन होता है बिकॉज जीरो इंडेक्सिंग तक होता है, ठीक है। तो अब आपको i हैज टू बी इससे लेस बनाना है, तो क्या होगा, सेकेंड लास्ट एलिमेंट का ही कंपैरिजन लास्ट होगा, राइट। ये लास्ट एलिमेंट को कंपेयर करने को जाएगा ही नहीं, बिकॉज दैट मेक्स सेंस, राइट। ओके। अच्छा, अब आपने ये चीज तो समझ ली। अब देखो, एक एक ना आप ना एक ही चीज को ना दो तरीके से लिख सकते हो। अब मैं बताती हूँ किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, जब आपको इधर कंपेयर करना है तो आपको बताना है कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अब मैंने ये क्या किया, मैंने आपको बताया कि इसकी एक कंडीशन है, राइट। अगेन एक एरे बना लिया जाए जिसमें अपना एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 है, ठीक है। एक और एलिमेंट जोड़ देती हूँ,
3। अभी देखो, आपका कंडीशन नॉन डिक्रीजिंग का जब हम बोलते हैं तो उस केस में क्या होता है, मैंने क्या बोला कि x जो है अपना, माय हैंड राइटिंग इज पथेटिक एंड विद दिस इट इज मोर पथेटिक। x जो है अपना या तो लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए y के। ठीक है, देखो इसी कंडीशन को अपन दूसरे तरीके से कैसे रख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं इसका उल्टा, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, अच्छा मैं ये क्यों चीज समझा रही हूँ। अब ना आप ऐसे भी कोड लिख सकते हो, ठीक है, और आप ऐसे भी कोड लिख सकते हो। ठीक? अच्छा, अगर ये कंडीशन है, फर्स्ट वाली कंडीशन है, लेट मी चेंज द पेन कलर हियर। अगर फर्स्ट वाली कंडीशन है कि x इज लेस देन और इक्वल्स टू y, तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है। एल्स इस केस में कि x जैसे ही y से बड़ा हो जाता है हमें 0 रिटर्न करना है, राइट। तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगी कि मैं दूसरे वाले तरीके से कोड लिखूं। क्यों? क्योंकि वो क्योंकि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने लेट सपोज यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी कि इस, राइट, इस। अच्छा लेट सपोज मैं इस एरे का नाम देती हूँ ए और इस एरे का नाम देती हूँ बी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि एरे का नाम लेट सपोज ए वाले एरे से करते हैं। ठीक है, तो इफ ए ऑफ आई, राइट, ए ऑफ आई is greater than a of, ठीक है, तो उस केस में आप, मैं ना टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर देती हूँ। तो इस केस में आप करोगे क्या, रिटर्न 0। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये इतना सही कोड है, ठीक है, उसके बाद आपको ना क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको एक सिंपल सा रिटर्न 1 करना है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बार कोड समझा देती हूँ बिकॉज आपको लग रहा होगा इसमें क्या लिख दिया, राइट। अच्छा अब इसको ना एक बार ड्राई रन करके चेक करें। देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि ये, अच्छा ये आपका a ऑफ i जो है, दिस इज x, दिस रिप्रेजेंट्स x, और a ऑफ i प्लस 1 क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स y। ठीक है, क्योंकि x आपका पिछला एलिमेंट है और y उसके आगे वाला एलिमेंट है या उसके बाद वाला एलिमेंट। ठीक है, अच्छा आप ट्राई रन करते हैं। तो पहला एलिमेंट है 10, i इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो फर्स्ट एलिमेंट इज 10। ओके, नाउ अब हम कंपेयर करेंगे, क्या a ऑफ i अपने अगले वाले एलिमेंट से बड़ा है, नहीं है, राइट। तो आपको क्या होगा, ये लूप ये कंटिन्यू होगा। अच्छा आप जब बात करते हो रिटर्न स्टेटमेंट की ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ना, ये जो कंट्रोल है वो इस फॉर लूप के बाहर चला जाएगा। समझ रहे हो, मतलब ये जो पूरा एग्जीक्यूशन था ये खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा है कि अगर एक भी ऐसी जगह मिले या एक भी ऐसा एलिमेंट मिले जहां पे अपना a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ i प्लस 1, इसका मतलब जो पिछला वाला एलिमेंट है अपने बाद वाले एलिमेंट से बड़ा निकल जाए, तो उस केस में सीधे रिटर्न कर लेना भाई, बिकॉज उसके आगे चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो। तो मैंने ये वाला जो अप्रोच है, जो उल्टा चेक करने वाला अप्रोच है, वो इसलिए फॉलो किया क्योंकि इसमें ना कंपैरिजंस लेस होंगे। समझ रहे हो, वो इसलिए होगा क्योंकि आपको ना हर बारी एक भी एलिमेंट मिल गया, इसका मतलब क्या है, वो एरे सॉर्टेड नहीं है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड नहीं है, राइट। तो अपना कंपैरिजन लेस हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वाला अप्रोच प्रेफर किया। बट आप ये वाले अप्रोच में भी लिख सकते हो, बट इट वाज नॉट ऑप्टिमाइज्ड बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा कंपैरिजन होंगे एज कम्पेयर टू ये वाला अप्रोच। ऑलराइट, अच्छा देखो अभी अच्छा अगर ये कभी ट्रू ही नहीं हुआ, राइट, अगर ये पूरा लूप चल गया और कब खत्म होता है, जब वी हैव रीच द सेकंड लास्ट एलिमेंट, सो इन दैट केस क्या हुआ कि इसका मतलब सिंपल है कि अगर ये कंडीशन एक भी बार ट्रू नहीं हुई, लेट मी चेंज द कलर, अगर ये कंडीशन एक भी बार ट्रू नहीं हुई और लूप नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है, इसका मतलब है कि द एरे इज सॉर्टेड। समझ गए। तो इस केस में जैसे ही ये फॉर लूप टर्मिनेट हुआ, हमने क्या कर दिया, रिटर्न 1 कर दिया। समझ गए। यस,
So let's continue our dry run. तो हमने देखा कि 10 is less than 20. Okay. Similarly, 20 is less than 30. Similarly, 30 is less than 40. Similarly, 40 is less than 50. Simple. तो अब ये नॉर्मली ये फॉर लूप टर्मिनेट होगा एंड देयरफॉर हमको 1 रिटर्न मिलेगा. दिस मींस दैट द array is sorted. ओके, सेकंड वाले एग्जांपल पे ड्राई रन करके देख लेते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम सही काम कर रहा है कि नहीं, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट. द फर्स्ट एलिमेंट व्हिच इज आवर x हियर इज इक्वल्स टू 90. वो फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा है वो क्या है, 90 है. तो हम कंपेयर करते हैं कि क्या 90 80 से बड़ा है. देखो देखो, पहला एलिमेंट आई है तो इस लूप के अंदर जाएगा, राइट? वो कंडीशन तो हर बार ही चेक होगी. क्या 90 80 से बड़ा है? और आपको पता है कि 90 इज ग्रेटर देन 80. तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई एंड ये रिटर्न कर देगा 0. इसका मतलब क्या है कि अपना जो फॉर लूप है वो नॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ है. वो इसलिए टर्मिनेट हुआ है बिकॉज उसने बीच में कहीं रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर किया, राइट? तो देयरफॉर हमें इस पूरे एरे को चेक करने के बाद क्या मिलेगा, 0. क्यों? क्योंकि इसका जो पहला एलिमेंट है वही हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सो आई थिंक गाइस कि इस एक्सप्लेनेशन से मैंने ट्राई किया एंड होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. दिस इज एन इजी क्वेश्चन बट आई वांटेड टू मेक श्योर कि आपको हर चीज समझ में आए कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है और n-1 तक की कंपैरिजन क्या होना क्यों करनी है, या ये वाला अप्रोच जो है कि इस तरीके के अलावा उसका उल्टे तरीके से क्यों कंपैरिजन करना चाहिए, राइट? तो आई थिंक मैंने कोशिश किया कि मैं आपको सारी चीजें जो हम कर रहे हैं उसका क्यों आंसर करूँ कि हम क्यों कर रहे हैं, राइट? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.